जय श्री राम। आपने हाल ही में उदयनिधि स्टालिन का भाषण सुना होगा, जिसमें उसने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोविड से की है और कहा है कि इसको सिर्फ इग्नोर करके नहीं चलेगा, इसका समूल नाश होना चाहिए। तो जब इससे पूछा गया तो ये बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब हिंदुओं से नहीं था, मेरा मतलब सनातन से है। तो शायद ये हिंदुओं को पागल समझता है। सब जानते हैं कि सनातन धर्म जो है वो हिंदुओं का धर्म है और सनातन तब तक जीवित रहेगा जब तक आखिरी हिंदू जीवित है इस पृथ्वी पर। तो जब आप सनातन के विनाश की बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ है आप हिंदुओं के विनाश की बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हिंदू समूल नष्ट हो जाए। सो दिस इज़ अ क्लियर कट जीनोसाइडल कॉल by this guy. And what is surprising is this man is utterly shameless. उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भयंकर कमी है। यह अपने आप को उदयनिधि बोलता है। He declared himself a proud Christian in December of 2022, but he still calls himself उदयनिधि, which is a Sanskrit name. ओके, तो अगर तुम में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो तुम अपना नाम बदलते। तुम कोई जोसेफ, टॉम, डिक, हैरी, विलियम ऐसा कुछ रखते। ओके, तो वो तो तुम्हें है नहीं। सेकेंडली, इसकी माता जी हर मंदिर जाती रहती है, सनातन के मंदिर में शायद इन लोगों के पाप धुलवाने के लिए जाती है। उसको तो रोक नहीं पा रहा है ये, लेकिन ये सनातन के विनाश की बात कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो जब इससे पूछा गया तो ये बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब हिंदुओं से नहीं था, मेरा मतलब सनातन से है। शायद ये सनातनियों को मूर्ख समझता है। पूरा विश्व जानता है कि हिंदुओं का धर्म ही सनातन धर्म है। जब इससे और पूछा गया तो ये बोलता है, नहीं नहीं, सनातन धर्म में कई सारी खामियां हैं, वो उसे दूर करना चाहता है। सो नॉट ओनली डज दिस मैन लैक सेल्फ रिस्पेक्ट, ही लैक्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसको पता नहीं शायद कि क्रिश्चियनिटी में कितनी खामियां हैं, या पता होते हुए भी लालच में आकर ये उसे छुपाने का भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन भगवान के दया से आज हर किसी के घर में इंटरनेट है और सभी लोग जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी का फैलाव कैसे हुआ भारत में। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो कैसे फैली है ये हमको अच्छे से पता है, बाय फोर्स एंड बाय लालच। सभी को आज पता है कि गोवा में क्या हुआ था, गोवा इंक्विजिशन क्या है, किस प्रकार हिंदुओं को प्रताड़ित किया कन्वर्ट होने के लिए, खासकर ब्राह्मणों को। यह सबके सामने जाहिर है आज। तो ये किसको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बाद में इन लोगों ने जब बार बार आक्रमण हुआ और हिंदुओं की जो हालत है वो खराब, बद से बदतर होने लगी, तब उनको लालच देना प्रारंभ किया। जैसे आप देखते हैं कि टेरेसा नाम की एक औरत अपने देश को छोड़कर आती है, शायद उसके देश का नाम अल्बानिया की कुछ है, जो जहाँ पे घोर गरीबी है, और उस बुढ़िया को अपने देश की गरीबी नज़र नहीं आई। वो आती है, भारत में आकर भी ऐसे एक शहर में बसती है जो कल्चरली और इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है, कलकत्ता में। और वहाँ पे लोगों के दुख और दर्द का जो है ना फ़ायदा उठाती है। शी सेज कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी अगर तुम कन्वर्ट होते हो तो इसमें कोई परोपकारी वृत्ति नहीं है। उसने क्लियर कट उनके दयनीय स्थिति का लाभ उठाया है। ओके, ऐसे तो तुम्हारी रिलीजन है, तो पहले उसको करेक्ट करो। तो और ये ऑन रिकॉर्ड है कि इस औरत का जो हॉस्पिटल्स थे और जो आश्रम थे, वहाँ पे जो मरीज या लोग रहते थे उनकी दयनीय अवस्था थी। एक एक सिरिंज से कई कई मरीजों को इंजेक्शन दिया जाता था। तो ये जो टेरेसा इतना चंदा इकट्ठा करती थी गरीबों के नाम पर, भगवान जाने ये उसने कहाँ भेजा है, किनको दिया है। ओके, इसकी जांच पड़ताल होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको फालतू में ही मदर और सेंट का वगैरह दर्जा दिया गया है जो शी डजंट डिजर्व। क्योंकि तुम मदर नाम रख के किसी के दयनीय अवस्था का अगर तुम लाभ उठाती हो, एडवांटेज लेती हो, सो दैट डजंट सूट यू। ओके, यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ मदर फॉर डूइंग दैट। यू गेट इट? सो इसका एक पॉइंट एजेंडा था कि हिंदुओं को कन्वर्ट करे और आर्य समाज का विनाश करे। ऐसे रिलीजन से तो ये व्यक्ति आता है। इस आदमी ने थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है और ये बोलता है कि नहीं, सनातन में कई सारी खामियां हैं, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। तो इसको पूछा गया कि क्या खामियां हैं, तो उसने वही घिसा पिटा रिकॉर्ड कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर स्त्रियों पे अत्याचार होता है,
सनातन धर्म एक इकलौता धर्म है पूरे विश्व में जिसमें भगवान को जो है स्त्री रूप और पुरुष रूप दोनों में पूजा जाता है। ओके, और ये हमें सिखाएगा कि स्त्रियों का सम्मान कैसे करना चाहिए। ओके, ऊपर से कास्ट सिस्टम, ये घिसा पिटा रिकॉर्ड, इसका मैं आई एम ट्राइंग टू रीड फ्रॉम माई एंड कि क्या ऐसा कुछ था। तो मुझे बार बार वर्ण व्यवस्था नज़र आती है। आपके एबिलिटीज़ के हिसाब से आपने अपने कर्म चुनने हैं और वही आपका वर्ण होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्कॉलरली होते हैं जिनको हम ब्राह्मण बुलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शूरवीर होते हैं जिनको हम क्षत्रिय बुलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस में बहुत स्मार्ट होते हैं उनको हम वैश्य बुलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सृजनशील होते हैं उनको हम शूद्र बुलाते हैं, जो क्रिएटर्स है, तो जो क्रिएटिविटी में एंगेज्ड है। सनातन में ये 4 वर्ण हैं। कोई भी वर्ण उच्च या कोई भी वर्ण नीच नहीं है। हर वर्ण का अपना एक महत्व है और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है। आप हिस्ट्री जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कई बार शूद्र सामने आए और उन्होंने ब्राह्मणों का बचाव किया। कई बार क्षत्रियों ने हिंदू समाज का संरक्षण किया। कई बार ब्राह्मणों ने क्षत्रिय समाज का उचित मार्गदर्शन किया। कई बार वैश्यों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया हिंदू समाज के संरक्षण के लिए। सो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस है जो हिस्ट्री में आपको दिखाई देते हैं। जब ट्राइबल पीपल और हिंदूज में डिवीजन क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र मैंने पढ़ा है, उसमें 3 ट्राइब्स का क्लियर मेंशनिंग है, पुलिंद और शबरी और एक जो वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं और जो मतलब उन्होंने जो महिषासुर मर्दिनी है उसके साथ खड़े रहकर लड़ाई की है, ऐसा उसमें वर्णन किया गया है। तो ये जो आर्टिफिशियल डिवीजन क्रिएट किया जाता है कि आदिवासी जो थे वो मेन पीपल है और आप लोग जो हिंदूज है वो अपनी आइडियोलॉजी उन पे थोपना चाहते हैं, ये सब सरासर झूठ है। इसका कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। ओके, ये सब सिर्फ आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि आपको आत्मग्लानि में भेजे। ऐसे भी एविडेंसेस है जहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने अपनी गंदी सोच के तहत उन्होंने भारतीय समाज में विभाजन लाने का प्रयास किया और उन्होंने लिस्ट बनाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। उनमें जिनको जोड़ने का प्रयास किया गया उन लोगों ने मुखर होके इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, आप जो बोल रहे हैं गलत है, हम कोई दलित या शोषित नहीं है, वरन आपके आने के बाद हमारी जो स्थिति है वो खराब हुई है, ऐसे तक ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। ओके, सो ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ रची जाती है हिंदू धर्म को ग्लानि ग्रस्त बनाने के लिए, क्योंकि इनकी स्वयं की हिस्ट्री आप ब्रिटिशर्स की देखेंगे या क्रिश्चियनिटी या रिलीजन ऑफ पीस की देखेंगे तो इन लोगों ने जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पर विध्वंस मचाया है और जो पुरातन जो धर्म वहाँ पे थे उन लोगों को उनको भयंकर अपमानित किया है, उनके बारे में अफवाहें फैलाई है। ये लोग हिंदू धर्म के बारे में ऐसा करने में असफल है क्योंकि हिंदू धर्म आज भी जीवित है, हिंदू धर्म के अनुयायी आज भी जीवित है। अब ये स्टालिन आके क्या बोल रहा है कि मैं हिंदू धर्म का समूल नाश करना चाहता हूँ, मतलब हिंदू धर्म के अनुयायियों को मार डालना चाहता हूँ, ये बोल रहा है वो। और ये इससे कई लोगों को आश्चर्यचकित हुए होंगे, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बिकॉज I know this is their agenda. Okay, so it's only that they are telling it more openly nowadays and without any remorse. Okay, that might have surprised many Hindus. It hasn't surprised or baffled me. I am very well aware कि ये इनका एजेंडा है और इनको सिर्फ बातें कर रहे हैं ऐसा सोच के इग्नोर मत कीजिए। दे आर वेरी वेल केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग यू इफ़ यू डोंट टेक हीड। तो आपके हाथ में है। मैं अजीत भारती जी का एक भाषण सुन रही थी इसी रिलेशन में और उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि ये आदमी अच्छे से जानता है कि इसका दादा सीएम था, इसका पिता सीएम है, कल को ये सीएम बनने वाला है, तो ही इज़ प्लेइंग टू द गैलरी। इसका एक वोट बैंक है जिसको वो रिझा रहा है, रिलीजन ऑफ लव एंड रिलीजन ऑफ पीस, और वो लोग इसे 100% वोट देंगे क्योंकि जो भी पार्टी खुलकर ये कहती है कि हमें सनातन का विनाश करना है, उन लोगों को रिलीजन ऑफ लव और रिलीजन ऑफ पीस वोट करते हैं, ये आप याद रखिए। ओके, तो अब हमारे लिए क्या है इसमें, हमने देखना होगा कि भाई एज अ हिंदू
हम चाहते हैं क्या कि हमारा नाश हो जाए? क्योंकि बात हम तक ही सीमित नहीं है। हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे पड़पोते, पोते, ये सब इस देश में रहने वाले हैं। उनके लिए हम कैसा भारत देश छोड़ के जाना चाहते हैं? आप थोड़ा सोच के देखिए। आपको क्या भारत से सनातन समूल नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है? अगर भारत से सनातन नष्ट हो गया, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं, अन्य धर्म भी जीवित नहीं बचेंगे। फिर वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, पारसी हो, हिंदूज हो, सभी के लिए ये अनिवार्य है कि सनातन जीवित रहे। और ये आदमी सनातन को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। तो आप दिखाइए, एज अ भारतीय फ्रॉम साउथ, एज अ दक्षिण भारतीय, आपके हाथ में है कि आप ऐसे लोगों को पावर में न आने दें जो खुलकर मानवता के विनाश की बात करते हैं। ओके, और दैट्स इट। मुझे आई डोंट नो व्हाट टू रीड इन दिस, because and most surprising is the stage was shared, I am told, by a guy who is a minister of temple endowment. मतलब टेम्पल्स में जो पैसा आता है ना, उसको लूटते जहाँ से है, हाँ, जो मिनिस्ट्री लूटती है, शायद उसका मिनिस्टर बैठा हुआ था जब ये बात चल रही थी। तो सनातन से इनको लूटना भी है, कमाना भी है, लेकिन सनातन को नष्ट भी करना है। तो सोच के देखिए कि इनकी सोच किस प्रकार की है, कितनी घातक है, और इसको हल्के में ना ले आप लोग। अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एटलीस्ट थोड़ा दिमाग लगाएं। काम वाम तो होता रहेगा, ओके, आपका जीवन भी चलता रहेगा, लेकिन सनातन के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको भी निभाएं। ऐसे लोगों को पावर में ना आने दें। सनातन को आपकी आवश्यकता नहीं है। सूनर और लेटर सनातन अपने आप को रीइस्टैब्लिश करेगा, लेकिन अगर सनातन ख़त्म हो गया ना भारत से, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये याद रखिए आप। तो यही मुझे बोलना था। जय श्री राम।